तहज्जुद की नमाज का बेहतरीन वक़्त कौन सा है? तहज्जुद में कितनी रकातें पढ़नी चाहिए? नीयत कैसी करनी चाहिए? क्या 4 रकत नफल की नीयत से भी तहज्जुद नमाज अदा की जा सकती है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानी व्लॉग। अल्लाह वालो, एक नीयत के साथ 4 रकत नमाज तहज्जुद इकट्ठी पढ़ने का तरीका आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। मेरे बहन भाइयों ने ये बेहद ज़्यादा सवाल पूछा है, व्हाट्सएप पर कमेंट में कॉल्स कर करके इस बात को पूछा गया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाकर आप सबको गाइड कर दूं कि किसी की कोई गलती कोताही ना रह जाए। तो 4 रकत अगर इकट्ठी पढ़ें एक ही नीयत के साथ तो उसका तरीकाकार क्या होगा? तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है और 90% लोग इस बारे में नहीं जानते और गलती कर जाते हैं। 4 रकत इकट्ठी पढ़ते हैं और कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनकी नमाज तहज्जुद नहीं होती। आज तफसील के साथ बताऊंगी कि आप गलती कहां पर करते हैं और कुछ सवालों के जवाबात जो बार बार पूछे जाते हैं उनके जवाब भी दूंगी। इन सवालों के बारे में जवाबात के बाद भी अगर कोई सवाल आपके जहन में आता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं पहली फुर्सत में ही आपका जवाब दूंगी इंशाअल्लाह तालाहुल अजीज़। एक सवाल ये पूछा गया है कि नमाज तहज्जुद में सूरह इखलास कितनी बार पढ़नी चाहिए। फिर सवाल किया गया है कि नमाज तहज्जुद अदा करनी हो तो वितर कब पढ़ने चाहिए और तहज्जुद की कितनी रकतें पढ़ते हैं। अल्लाह वालों, जब आप 4 रकत इकट्ठी पढ़ती हैं तो कैसे नीयत करनी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और कोई भी पार्ट आप मिस ना करें ताकि आपकी गलती इसमें से निकल जाए। हो सकता है कि आपकी किसी एक परेशानी का, मुसीबत का, किसी एक ऐसी टेंशन का हल इस वीडियो में मौजूद हो और इस अमल को करने के बाद आपकी वो मुश्किल परेशानी हल हो जाए तो अल्लाह वालों मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालों, 4 रकत नमाज तहज्जुद की नीयत कैसे करनी है। तो नीयत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। अगर दिल में नीयत है कि नमाज तहज्जुद अदा करनी है तो इतनी नीयत ही अल्लाह वालों काफ़ी है। लेकिन अगर आप ज़बान से अदा करना चाहते हैं तो ये मुस्तहिब अमल है, कोई फ़र्ज या वाजिब नहीं है। ज़ुबान से अगर आप कहना चाहती हैं तो ऐसे नीयत करेंगे, मैं नीयत करती हूँ 4 रकत नमाज तहज्जुद की वास्ते अल्लाह ताला के मुंह तर किबले शरीफ की तरफ और अल्लाहु अकबर कह देना है और नमाज शुरू कर देनी है। तो अल्लाह वालों, ये इसकी नीयत का तरीका है। अब आपने तकबीर तहरीमा कहकर यानी अल्लाह अकबर कहकर आपने हाथ बांध लेने हैं। अब यहाँ पर भी बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे कि अल्लाह अकबर कहने के बाद क्या हम ताउज़ और तस्मिया पढ़ेंगे कि नहीं। तो याद रखें कि सना से पहले ताउज़ और तस्मिया नहीं पढ़ा जाता। तकबीर तहरीमा के बाद हाथ तो बांध लेते हैं और सना शुरू कर लेनी है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका आपने सना से शुरू करना है। फिर आपने पढ़ना है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर आपने सूरतुल फातिहा पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। आपने सूरह फातिहा पूरी पढ़ने के बाद वलद्दाल्लीन आमीन के बाद आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। अल्लाह वालों, अब यहाँ पर भी बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि क्या सिर्फ सूरह इखलास ही पढ़नी है। तो मैंने सूरतुल कौसर को पढ़ के बताया है कि आप कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर कोई सूरह इखलास पढ़ता है तो उसकी भी नमाज ठीक है, यानी कि किसी को आती ही नहीं है कोई और सूरत तो सूरह इखलास ही आती है तो वो सूरह इखलास पढ़ सकते हैं। एक और सवाल है इस बारे में
क्या हर रकत में सूरह इखलास पढ़ सकते हैं? तो अल्लाह वालों, अगर आपको और सूरतें याद हैं तो आप उन मिलाकर सूरतें पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ आपको सूरह इखलास ही याद है तो आप सूरह इखलास ही पढ़ लें हर रकत में। और ये सवाल भी बहुत पूछा गया है कि सूरह इखलास कितनी बार पढ़नी है, 8 बार पढ़नी है, 4 बार पढ़नी है, 12 बार पढ़नी है? तो अल्लाह वालों, सूरह इखलास एक बार पढ़ने से भी आपकी नमाज तहज्जुद हो जाएगी। अगर आप 10 बार, 8 बार, 6 बार या 50 बार, 100 बार भी पढ़ लेंगे तो तब भी नमाज तहज्जुद हो जाएगी। सूरतुल कौसर की तिलावत करने के बाद आपने रुकू में चले जाना है और सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 तस्बीह आपने पढ़ लेनी है। आप चाहें तो 5 या 7 तादाद में कितनी बार भी पढ़ सकते हैं। और खड़े हो जाएं, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। उसके बाद आपने अल्लाहु अकबर और सजदे में जाकर सजदे वाली तस्बीह सुबहान रब्बियल आला 3 बार पढ़ना है। फिर आपने दूसरा सजदा करना है। अब दूसरी रकत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद आपने सूरतुल फातिहा को पढ़ना है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद आपने सूरह इखलास पढ़ लेनी है। सूरह इखलास पढ़ने के बाद आपने रकू में जाना है और रकू की 3 तस्बीहां पढ़ने के बाद खड़े हों और समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द पढ़ने के बाद आपने सजदे में चले जाना है। सजदे वाली 3 तस्बीहां पढ़नी है और अल्लाहु अकबर, फिर आपने दूसरा सजदा करना है। उसके बाद तहियात के लिए बैठ जाना है। अब तवज्जो मेरी तरफ करें मेरे बहन भाई कि आप गलती कहां पर करते हैं। अत्तहियात पूरी पढ़ने के बाद दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने दुआ पढ़नी है, रब्बी जालनी मुक़ीमस्सलाति मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। आपने ये दुआ पूरी पढ़ने के बाद अल्लाह वालों, यहाँ पर ही आप गलती करते हैं जिसकी वजह से आपकी नमाज नहीं होती। आपने अत्तहियात के बाद दुरूद पाक और दुआ तक पढ़ना है। खाली अत्तहियात पढ़कर आपने, वो फर्ज नमाज में हम ऐसे करते हैं कि अत्तहियात पढ़ते हैं, मसलन अत्तहियात पढ़ लेते हैं पूरी, तो उसके बाद हम खड़े हो जाते हैं। और नफली नमाज में आपने अत्तहियात के बाद दुरूद पाक भी पढ़ना है और दुआ भी पढ़नी है और फिर आपने खड़े हो जाना है। अब आपने तीसरी रकत शुरू करनी है। तीसरी रकत के लिए जब आपने खड़े होना है तो आपने फिर से सना से शुरू करना है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। फिर आपने सना से शुरू करना है। फिर आपने पढ़ना है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरतुल फातिहा को आपने पढ़ना है वलद्दालीन आमीन तक। उसके बाद फिर आप सूरह इखलास पढ़ेंगे। जिनको कोई और सूरत याद नहीं है वो, और जिनको सूरत याद है वो कोई सी भी सूरत मिलाकर पढ़ सकते हैं। जैसे आप पढ़ लें कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। उसके बाद आप रुकू में जाएंगे। 3 तस्बीह आप रुकू वाली पढ़ेंगे। फिर आप खड़े हो जाएंगे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। फिर आपने 2 सजदे करने हैं, सजदे में उसकी तस्बीह पढ़नी है। फिर आपने चौथी रकत में खड़े हो जाना है। चौथी रकत आपने पढ़नी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम। फिर आपने सूरह इखलास पढ़नी है अगर आपको कोई सूरत याद नहीं है। अगर आपको कोई सूरत याद है तो फिर आपने यहाँ पर वो सूरत पढ़नी है। उसके बाद आपने रकू की तस्बीह करनी है 3 बार। फिर खड़े हो जाना है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। फिर 2 सजदे करने हैं। फिर अत्तहियात पढ़नी है, दुरूद पाक पढ़ना है और दुआ के बाद आपने सलाम फेरना है। इसी तरह आप 4-4 करके नफली नमाज अदा कर सकते हैं, यानी तहज्जुद के नफल 4-4 करके अदा कर सकते हैं। ये है 4 रकत इकट्ठी एक नियत के साथ पढ़ने का तरीका। मुझे उम्मीद है कि आपकी बहुत सारी गलतियां दूर हो गई होंगी।
अब जो सवाल बार बार आप लोग पूछते हैं कि नमाज तहज्जुद की रकतें कितनी हैं, तो अल्लाह वालों आप 2, 4, 6, 8, 12 तक, 12 सुन्नत से साबित हैं, आप 12 रकत तक पढ़ सकते हैं। कम से कम 2 रकत आप पढ़ सकते हैं। अगला सवाल था कि हमने वितर की नमाज कब पढ़नी है, तो अल्लाह वालों इसमें ये बात समझ लें कि आपको पक्का यकीन है कि आप नमाज तहज्जुद के लिए लाजमी उठेंगे, तो फिर आप इशा के 4 फर्ज पढ़ के 2 सुन्नत 2 नफल पढ़ के आप फिर सो जाएं, और फिर जब तहज्जुद की नमाज के लिए उठें तो तहज्जुद के 12 जितने भी नफिल आपने पढ़ने हैं, 2, 4, 6, 8 या 12, तो 12 नफल पढ़ने के बाद आपने वितर की नमाज पढ़नी है, 3 वितर पढ़ने हैं। अल्लाह वालों ये बहुत ज्यादा फजीलत है। अगर इस तरह आप वितर पढ़ते हैं तो इसकी बेबरकत बहुत बाबरकत फजीलत है, आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको शक है कि तहज्जुद के लिए हो सकता है कि आपकी आंख ना खुले, तो आपने 3 वितर इशा की नमाज के साथ ही पढ़ लेने हैं, क्योंकि तहज्जुद की नमाज अगर छूट जाएगी तो गुनाह नहीं होगा, लेकिन अगर वितर की नमाज छूट गई तो गुनाह भी होगा और कज़ा भी वाजिब हो जाएगी। इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। आखिरी सवाल है कि तहज्जुद का वक्त कब शुरू होता है और खत्म कब होता है, तो इशा के बाद नमाज तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता है और नमाज फजर का वक्त शुरू होने से पहले पहले तक तहज्जुद का वक्त रहता है। जैसे ही नमाज फजर का वक्त शुरू होता है, नमाज तहज्जुद का वक्त खत्म हो जाता है। तो अल्लाह वालों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात की समझ आ गई होगी। मैंने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया है कि 4 रकत नफल अगर आपने इकट्ठी एक नियत के साथ पढ़ने हैं तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। अल्लाह वालों फर्ज नमाज के 4 रकत फर्ज जो हम ये पढ़ते हैं उसका तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन नफली नमाज के जो 4 रकतें हम पढ़ते हैं एक नियत के साथ, उसका तरीका थोड़ा सा अलग है। तो वो तरीका मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को तफसील के साथ समझा दिया है। जो लोग तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं वो जरूर और जरूर इस वीडियो को मुकम्मल देखें। ये बड़ा अहम मसला है जो आज आप लोगों को बताया गया है। तो उम्मीद करती हूं कि आपको तहज्जुद का वक्त, तहज्जुद की नीयत कैसे करनी है, रकतें कितनी पढ़नी है, तहज्जुद में सूरतें कितनी पढ़नी है, सूरह इखलास 4 मरतबा या 8 मरतबा का जो सवाल था उसका भी मैंने तफसील के साथ जवाब दिया है। और क्या तहज्जुद के लिए सोना जरूरी है, तो अल्लाह वालों यहाँ पर उलमा इकराम का थोड़ा सा इख्तलाफ है। बाज उलमा कहते हैं कि सोना जरूरी नहीं है और बाज कहते हैं कि सोना जरूरी है। तो मेरी अपनी जो राय है मैं उन उलमा के साथ हूं जो कहते हैं कि तहज्जुद के लिए सोना जरूरी है, फिर चाहे आप 5 मिनट के लिए सोएं, आधे घंटे के लिए सोएं या 1 घंटे के लिए सोएं। तो इसलिए अल्लाह वालों तहज्जुद के लिए सोना जरूरी है। तो इसलिए आपको समझ आ गई होगी कि 3 वितर का जो मसला था वो भी तफसील से आपको बता दिया है। इंशाल्लाह ताला अगर फिर भी कोई सवाल आपके जहन में है तो आप प्लीज मुझे कमेंट किया करें, मुझे व्हाट्सएप पे या कॉल मत किया करें। अगर आप मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं तो और लोगों की भी इस्लाह होती है। तो जब आप कॉल करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं तो जो जवाब मिलता है वो सिर्फ आपको मिलता है। कोशिश किया करें कि कमेंट बॉक्स में पूछा करें ताकि कमेंट में उसका जवाब दिया जाए और बहुत सारे लोगों की रहनुमाई हो। वाखिर